अस्सलामुअलैकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरा नाम हारिस है और मेरे इस चैनल हॉरर थ्रिल विद हारिस पर हॉरर स्टोरीज़ और किस्से कहानियाँ अपलोड होती हैं। अगर आपको भी हॉरर स्टोरीज़ और किस्से कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। स्टोरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मुझे सपोर्ट करें। आपके साथ भी लाइफ में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कि आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें, जो कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन है। जहां मुनासिब लगता है वहां शेयर करें। मैं इंशाल्लाह आप सबकी भेजी गई स्टोरीज़ पर वॉइस ओवर करूँगा। अब जल्दी से अपने हेडफोन्स लगा लीजिए, किसी अंधेरी खामोश जगह पर बैठ जाइए ताकि इस कहानी को और अच्छे से फील कर सकें, और लाइट्स को भी ऑफ कर दीजिए। तो बगैर देर किए स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम हारिस भाई, मेरा नाम हसन अदनान है और मेरा ताल्लुक़ शहर कराची से है। मैं आपके साथ पहले भी अपनी एक दो स्टोरीज शेयर कर चुका हूँ और आज अपनी तीसरी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। ये जो वाक़या आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये भी उसी पार्क का है जो कि पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था, लेकिन उससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ इंसिडेंट है। मैं कराची सिविल लाइंस का रहने वाला हूँ और हमारा इलाका बिल्कुल सेंटर में आ जाता है और वहाँ से कई रास्ते कनेक्ट होते हैं, जैसे कि क्लिफ्टन, बर्न्स रोड, सदर, कैंट, सारे इलाके उधर से कनेक्टेड हैं और हमारा इलाका तकरीबन सेंट्रलाइज्ड है। और ये जो फेरियर हॉल है जिस पार्क का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, ये हमारे घर से तकरीबन 2-1 किलोमीटर दूर है। और मैं और मेरा दोस्त हम एक ही मोहल्ले में रहा करते थे और हमारी दोस्ती काफ़ी गहरी थी और अभी भी वो मेरे दोस्त ही हैं। बहुत प्यारे दोस्त, बहुत अजीज़ दोस्त हैं मेरे, लेकिन अब वो यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। ये बात तकरीबन 1997 की है। मेरी एज कोई 14 से 15 साल थी। मैं और मेरा दोस्त हम लोग अक्सर बाहर घूमने फिरने निकल जाया करते थे शाम के टाइम, क्योंकि शाम के टाइम काफ़ी बोरियत सी होती थी। इसलिए मेरा और मेरे दोस्त का मामूल था कि हम लोग बाहर निकल जाया करते थे टहलने के लिए या इधर उधर किसी पार्क वगैरह में। ज़्यादातर तो हम फेरियर हॉल गार्डन में ही जाया करते थे और वहाँ जाकर बैठा करते थे। अक्सर हमारे और दोस्त यार भी वहाँ पर इकट्ठे हो जाया करते थे। पहले भी आपको मैंने स्टोरी में बताया है कि फेरियर हॉल एक ऐसा गार्डन था कि जिसकी कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं थी चारों साइड से। अगर आपने वो स्टोरी नहीं सुनी तो प्लीज़ जल्दी से उस स्टोरी को भी सुने, वो भी बहुत मज़ेदार और इसी फेरियर हॉल गार्डन की स्टोरी है। मैं आई कार्ड में ऊपर लिंक दे रहा हूँ, वो स्टोरी भी जल्दी से सुने, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हम दोनों अक्सर निकल जाया करते थे पार्क वगैरह में घूमने। 2-2.5 घंटे वहाँ पर बैठा करते थे, गपशप लगाया करते थे और बोतल वगैरह पिया करते थे। कभी कभार कुछ खा पी भी लिया करते थे। इसी तरह की एक गर्मियों की रात की बात है, रात तो नहीं तकरीबन शाम की बात है। मैं और मेरा वही जिगरी दोस्त हम लोग फेरियर हॉल की तरफ जा रहे थे और आपस में हंसी मजाक करते जा रहे थे, मामूल के मुताबिक बातें करते जा रहे थे और सफ़र का पता ही नहीं चला कि कैसे इतने जल्दी हम फेरियर हॉल के बिल्कुल सामने खड़े हुए थे। हमारी एक आदत थी कि हम ऊपर से घूमकर नहीं जाया करते थे, बल्कि पीछे एक सोसाइटी टाइप लगा करती थी। उसकी काफ़ी ऊंची सी दीवार भी थी, तो वहाँ से रास्ता काफ़ी शॉर्ट हो जाया करता था। हम उस सोसाइटी में से होते हुए उधर काफ़ी सारी कार्स भी पार्किंग में लगी हुई होती थी, तो उनकी अपनी एक बाउंड्री वॉल थी। बेशक उस पार्क की तो कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी, लेकिन उस सोसाइटी की थी। और उसके अंदर जैसे घूमने वाला एक दरवाज़ा होता है ना, बिल्कुल वैसे लगा हुआ था जैसे पार्क्स वगैरह में लगा हुआ होता है। वो उस सोसाइटी में लगा हुआ था और उसके थ्रू होते हुए हम लोग पार्क के अंदर एंटर कर जाया करते थे और जो हमारा इतना लंबा रास्ता होता था वो बच जाया करता था। हम वहीं से ही जाया करते थे।
कभी कभार अगर चलने का मूड होता था तो ऊपर से भी चले जाया करते थे, मेन रोड से। अब हम लोग बिल्कुल उसी गेट के सामने खड़े हुए थे, वो जो घूमने वाला गेट होता है, और पार्क के अंदर एंटर होने लगे तो आज हमने थोड़ा अजीब सा मंजर देखा। पार्क में 6 से 7 कुत्ते बैठे हुए थे और बिल्कुल ऐसे बैठे हुए थे कि जैसे वो थक हार कर आए हों कहीं से और आराम कर रहे हों। वो पार्क मैंने आपको पहले भी बताया है कि अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ था, तो उसमें काफ़ी सारे स्टैचूज, फाउंटेन्स वगैरह बने हुए थे कदीम ज़माने के, और काफ़ी ऊंचे ऊंचे और बड़े दरख्त भी थे। उसी तरह के एक दरख्त के पास वो कुत्ते जमा हुए थे और बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे हुए थे। तो इतनी देर में हमारी नज़र पड़ी कि उन तमाम कुत्तों के अंदर एक कुत्ता बिल्कुल सेंटर में अपने अगले पाँव ऊपर उठाकर और पीछे पाँव से नीचे बैठा हुआ था, और वो उन सब से मुख्तलिफ लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो कोई पालतू कुत्ता है और किसी ने पाला हुआ है। लेकिन उस पार्क में उस टाइम 1-2 बंदों के अलावा और कोई मौजूद भी ना था, और वो भी वहाँ से काफ़ी दूर थे। पहले तो हम सोचने लगे कि ये कुत्ता है किसका, क्योंकि वो आवारा कुत्ता तो किसी सूरत नहीं लग रहा था, बिल्कुल साफ़ सुथरा और किसी अच्छी ब्रीड का कुत्ता लग रहा था। तो हमने सोचा हो सकता है कि किसी का भाग कर आ गया हो। लेकिन उससे भी हैरानी की बात तो ये थी कि बाकी कुत्तों ने उसके इर्द गिर्द झुरमट क्यों बनाया हुआ था, और वो जो कुत्ता बैठा हुआ था वो दरख्त के बिल्कुल नीचे बैठा हुआ था और उसके सर पे 6 से 7 चमगादड़ें उड़ रही थी, कभी इधर को कभी उधर को, लेकिन उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, उसके सर के ऊपर ही मंडरा रही थी, लेकिन उसको कुछ कह नहीं रही थी, बस उसके सर के ऊपर उड़ी जा रही थी। कभी परवाज़ लेकर इस तरफ को जाती थी तो कभी उस तरफ को, लेकिन उनका महवर सिर्फ एक ही था, वो उस कुत्ते के ही इर्द गिर्द घूम रही थी। ये मंजर हमें थोड़ा परेशान कर देने वाला था कि आखिर ऐसा क्यों है। खैर, हमने उस चीज़ पर इतना ध्यान ना दिया और वहीं गेट के पास खड़े होकर आपस में बातें करने लगे। जैसे ही हम आपस में बातें करने लगे तो मेरी नज़र दोबारा उस कुत्ते की तरफ पड़ी। मेरा दोस्त मुझसे बातें कर रहा था लेकिन मैं उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें जो पहले बिल्कुल काली नज़र आ रही थीं, अब वो बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुकी थीं, और वो पीछे गर्दन घुमाकर मेरी तरफ ही देखने लगा। और जैसे ही उसने मुझे देखना शुरू किया, मैं क्या बताऊं कि मेरा पूरा जिस्म ठंडा होने लगा। पता नहीं क्यों, मैं नहीं जानता, और मेरे पे अजीब सी कैफियत तारी होने लगी और मेरा पूरा जिस्म भारी होने लगा। तो इतनी देर में मेरे दोस्त ने कहा कि हमें अब यहाँ पर खड़े हुए काफ़ी देर हो गई है। मैं तो कहता हूँ कि अब हमें वापस चले जाना चाहिए, पार्क में भी कोई नहीं है और वीराना ही है बिल्कुल। तो वापस जाते हुए जो गली के चौक में एक दुकान आती है, उससे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पियेंगे, फिर अपने अपने घर को चले जाएंगे। और वो ये कहता हुआ मेरी तरफ इशारा करके उसी गोल घूमने वाले गेट की तरफ से सोसाइटी के अंदर जाने लगा। मैं भी उसके पीछे जा रहा था, लेकिन दरवाजे में आकर मैं बिल्कुल रुक गया। मेरे हाथ पांव इतने ज़्यादा भारी हो गए थे कि मेरी आगे चलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो उसने मुझे दोबारा से आवाज़ दी, हालांकि वो थोड़ा से आगे चला गया था, लेकिन उसने मुझे दोबारा से कहा, हसन चलो यार। उसकी ये आवाज़ देते ही जैसे मैं किसी चीज़ से बाहर निकला और किसी चीज़ ने मुझे छोड़ा अचानक से। ऐसे लग रहा था किसी चीज़ ने मुझे पकड़ा हुआ है और अब मैं उसकी गिरफ्त से बाहर निकला हूँ। मैं जल्दी से उस घूमने वाले दरवाजे से बाहर निकला और भागता हुआ उसके पीछे जाने लगा, और अब हम दोनों मिलकर चलने लगे और अपने सिविल लाइंस के एरिया में पहुंच चुके थे। जो कोने पे एक कोल्ड ड्रिंक्स की शॉप आती थी, वहाँ से हमने एक एक कोल्ड ड्रिंक ली और खड़े होकर बातें करने लगे और साथ कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। मैंने एक चिप्स का पैकेट भी उठाया और साथ खाने लगा। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे, मेरे दोस्त का मुंह मेरी तरफ था, जो कि उसी रास्ते की तरफ था कि जहाँ से हम फेरियर हॉल की तरफ से होकर आए थे, और मेरा मुंह मेरे दोस्त की तरफ था दूसरी जानिब। अब मेरे दोस्त ने देखा कि वही कुत्ता बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा हुआ था और आकर बैठ गया था। उसने मुझे पीछे की तरफ इशारा किया और कहा, वो देखो। खैर, मैंने पीछे की तरफ देखा तो मैं भी देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ कि ये कुत्ता यहाँ पर कैसे आया, क्योंकि उस सोसाइटी के अंदर से जो गेट निकलता था वो काफ़ी जाम था, उसको घुमाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, और वहाँ से तो कुत्ते का निकलना नामुमकिन था।
और दीवारें भी इतनी ऊंची थीं कि वो कुत्ता किसी सूरत वहाँ से फलांग कर नहीं आ सकता था। बेशक उस पार्क की बाकी बाउंड्री वॉल्स नहीं थीं, लेकिन उसको अगर वहाँ से होकर आना पड़ता तो उसको यहाँ आने में काफ़ी देर लगनी थी। लेकिन वो तो बिल्कुल हमारे पहुँचने के थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर मौजूद था। ये कैसे हो सकता था? हमने इस बारे में नहीं सोचा, जल्दी से अपनी बोतल ख़त्म की और अपने घर की तरफ दौड़ कर जाने लगे। इसलिए नहीं दौड़े कि हम उस चीज़ से ये कैसे हो सकता था। हमने इस बारे में नहीं सोचा, जल्दी से अपनी बोतल ख़त्म की और अपने घर की तरफ दौड़ कर जाने लगे। इसलिए नहीं दौड़े कि हम उस चीज़ से या उस कुत्ते से डर रहे थे, बस वैसे ही एक दूसरे के पीछे भागते हुए जाने लगे। अब जब हम अपने सिविल लाइंस के एरिया में पहुंचे तो हम अपनी गली के बाहर पहुंच चुके थे। उसका घर गली के बिल्कुल लेफ्ट पे आता था और मेरा अंदर जाके राइट मुड़कर घर था। ज़्यादा फासला तो नहीं था, फिर भी गली के अंदर थोड़ा जाकर राइट पे मेरा घर था और हमारे दोनों के घर में तकरीबन 10 से 11 घरों का फासला था। तो अपने घर के पास पहुंचकर कहता कि यार भागने की वजह से प्यास लग गई है, अगर तुमने भी पानी पीना है तो मैं पानी ले आता हूँ। तो मैंने कहा हाँ यार प्यास तो मुझे भी लगी है, तो तुम ऐसा करो कि जल्दी से पानी ले ही आओ। तो वो अपने घर के अंदर चला गया और मैं भी चलते चलते गली के अंदर जाने लगा कि जहाँ पर मेरा घर था। हमारे घर वाली साइड पर थोड़ा काम भी हो रहा था। सीवरेज का पाइप पड़ा हुआ था और नीचे मिट्टी में भी खुदाई हुई थी। आई थिंक कि वहाँ पर पाइप चेंज होना था। मैं भी उस पाइप के ऊपर जाकर बैठ गया और जो हमारे उस जगह के गार्ड अंकल थे वो भी वहीं पर फिर रहे थे। अभी मैं पाइप के ऊपर बैठा ही था कि मैंने लेफ्ट तरफ देखा तो देखता क्या हूँ कि वो कुत्ता जो कि हमें पार्क में नज़र आया था और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक वाले के पास, वो अब बिल्कुल मेरे पास आके खड़ा हुआ था। हालांकि वो एक कुत्ता ही था, लेकिन पता नहीं उसको देखते ही कैसे मुझे अजीब सी फीलिंग आना शुरू हो जाती थी। मतलब जिस्म ठंडा पड़ने लग जाता था और सर भी काफ़ी भारी फील होने लग जाता था और ऐसा लगता था कि जैसे ही मैं इस कुत्ते से नज़र हटाऊंगा तो वो मुझ पर हमला कर देगा। इसीलिए उससे नज़र हटाने को भी दिल नहीं करता था। अब वो कुत्ता उधर ही बैठा हुआ था कि अचानक से दोबारा उसकी आंखों का रंग चेंज होने लगा। उसकी आंखों की पुतलियां काले से बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थीं। ये देखते ही मेरे पे दोबारा उसी तरह की कैफियत तारी हुई कि जैसे अभी पार्क में हुई थी। मेरे हाथ पांव दोबारा से भारी पड़ने लगे। अभी ये सीन हुआ ही था कि वो कुत्ता जैसे वोल्फ आवाज़ निकालते हैं ना, बिल्कुल उस तरह की खौफनाक आवाज़ निकालने लगा। गार्ड अंकल तब तक उस गली से बाहर जा चुके थे और उसने इतनी खौफनाक और लंबी आवाज़ निकाली कि मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि कुत्ता भी ऐसी आवाज़ें निकाल सकता है, बिल्कुल वुल्फ की तरह की खौफनाक तरीन। इतनी देर में मेरा दोस्त गली के उस कोने से आ रहा था। हाथ में पानी वाली बोतल थी और एक हाथ में गिलास था। उसने जैसे ही उस कुत्ते की तरफ देखा तो उसने नीचे से पत्थर उठाया, क्योंकि उसको भी काफ़ी गुस्सा था कि वो कुत्ता पीछा करते करते यहाँ तक क्यों आ गया है। उसने उस कुत्ते को 1 से 2 पत्थर मारे, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। तो फिर उसने गुस्से में आकर जो बोतल उसके हाथ में थी वही उस कुत्ते की तरफ दे मारी और वो कुत्ता उधर से भागता हुआ गली से बाहर जाने लगा। और जैसे ही वो कुत्ता वहाँ से बाहर चला गया, मुझे दोबारा से ऐसे ही फील हुआ कि मैं जैसे किसी चीज़ की गिरफ्त में था और अब उससे बाहर आ चुका हूँ और ख़ुद को दोबारा से काफ़ी रिलैक्स और कामिंग फील कर रहा था। खैर मैंने अपने दोस्त से विदा ली और कहने लगा कि यार क्या अजीब किस्म का कुत्ता है, पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। ये कहता हुआ मैं वहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगा और मेरा दोस्त अपने घर की तरफ चला गया। जैसे ही मैं घर के अंदर गया तो मेरी वालिदा ने पूछा कि आज तो तुम काफ़ी लेट हो गए हो। मैंने कहा नहीं वालिदा, हम लोग तो घर के बाहर ही बैठे हुए थे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो उन्होंने कहा अच्छा खाना तैयार है, अगर तुमने खाना है तो बताओ गर्म कर देती हूँ। तो मुझे भूख भी काफ़ी लगी हुई थी और प्यास भी लगी हुई थी, तो मैंने अपनी वालिदा से खाना गर्म करवाया और बाकी घर वाले खाना खा चुके थे और मैं अपना खाना निकाल कर अपने कमरे में ऊपर चला गया। मेरा कमरा कोई इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस एक बेड और 2 ड्रॉर रखने की ही गुंजाइश थी और एक छोटा सा टीवी लगा हुआ था। मैं खाना लेकर जल्दी से ऊपर चला गया
और टीवी ऑन करके मूवी भी लगा ली। जल्दी से अपना खाना ख़त्म किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, और उसके बाद पानी वगैरह पिया और मूवी देखने लगा। और कैसे मूवी देखते देखते मेरी आंख लग गई, मुझे कुछ समझ ना आई और टीवी ऑन ही रहा। यह तकरीबन कोई 2 बजे का टाइम था कि मेरी हल्की हल्की सी आंख खुली। मैं हल्का हल्का नींद से बेदार हुआ, फुल नहीं जागा था, बस हल्का हल्का इधर उधर को फील कर पा रहा था। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई चीज़ मेरे सीने के ऊपर बैठी हुई है और मुझे ज़ोर ज़ोर का दबा रही है, और इतने ज़ोर का दबा रही है कि मैं बेड के अंदर से निकल कर नीचे ज़मीन को जा लगूंगा। और उसके पंजे भी मेरे सीने में काफ़ी दर्द दे रहे थे। वो किसी इंसान का हाथ नहीं था, वो जिस चीज़ के भी हाथ थे उसमें पंजे थे। अब ये होने के बाद अचानक से मेरी आंख खुली तो मेरे सीने में काफ़ी दर्द हो रहा था, और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सीने से उतर कर दूसरी तरफ गया हो। हल्की हल्की टीवी की रोशनी में ये नज़र आया कि वो बिल्कुल उसी कुत्ते जैसा था जिसको मैंने अभी देखा था। मुझे पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि मैं बिल्कुल उसी कुत्ते की तरह की आवाज़ निकालने लगा, जैसे अभी उसने नीचे वुल्फ की तरह की आवाज़ निकाली थी ना, बिल्कुल वैसी ही। और निकाले जा रहा था। ये आवाज़ सुनकर मेरे भाई और मेरी वालदा ऊपर आए जल्दी से और मुझे हिलाने लगे, लेकिन मैं अभी भी बिल्कुल वैसे ही आवाज़ निकाले जा रहा था कि उन्होंने मेरे ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़का, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी के असर से बाहर आया और अचानक से चौंक गया और पूरी तरह से बेदार हो गया। तो मेरी वालदा कहने लगी कि तुम किस किस्म की आवाज़ें निकाल रहे हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी, इंसान हो कि जानवर हो। और ये कहते हुए मुझे नीचे ले गई, मेरे सर पे तेल की मालिश की और उसके अलावा मेरे हाथों पर तावीज़ बांधे, और फिर मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ है। तो मैंने कहा कुछ नहीं, हो सकता है कि मैं ख्वाब में था और इस तरह की आवाज़ें निकाल रहा था। तो उन्होंने कहा हाँ चलो, हो सकता है यही वजह हो, तो आज रात तुम इधर मेरे साथ ही सो जाओ। लिहाजा मेरा भी ऊपर जाके अकेले सोने का कोई मूड नहीं था, और उस टाइम मैंने उनको कोई भी बात नहीं बताई। लेकिन जैसे ही सुबह हुई मैंने अपनी वालदा से वो तमाम किस्सा बयान किया जो पार्क से लेकर उस रात तक मेरे साथ हो चुका था। लेकिन मेरी वालदा ने मुझे दिलासा देते हुए कहा कि वो तुमने ख्वाब में कुछ देखा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, और यही बात इसी तरह टाल दी। लेकिन वो किस्सा तो रुकने वाला ही नहीं था। अगले दिन फिर मेरे साथ सेम इसी तरह का वाक़या हुआ। अगले दिन, फिर उससे अगले दिन, तकरीबन 3-4 दिन तक मेरे साथ ऐसा ही सीन हुआ। लास्ट डे तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो मेरे रूम के अंदर खिड़की थी जिसके अंदर से दरख्त भी नज़र आता था, ऐसा महसूस हुआ कि वो कुत्ता वहाँ से अंदर आ रहा है मेरी तरफ। यह देखकर मेरी दोबारा से चीख निकली और मैं उसी तरह की आवाज़ें दोबारा से निकालने लगा। एक तो हैरान कर देने वाली बात यह थी कि मैं 2nd फ्लोर पर था और वो कुत्ता वहाँ से खिड़की से कैसे अंदर आया करता था। मैं मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब रहने लगा था। और जो पहले दिन मेरे साथ हुआ था, जब मेरे सीने पर कोई दबा रहा था ज़ोर ज़ोर का, तो उसके साथ ऐसा भी फील हो रहा था कि मेरे मुंह पर कोई ड्रॉप्स गिर रहे हैं, जैसे थूक के या सलाइवा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। और अब उसकी वजह से मेरे मुंह की भी ख़राब हालत हो चुकी थी। होंठों के साइड से बिल्कुल ख़राब हो चुका था और मेरे साइडों से बिल्कुल थूक टपकने लगी थी, जिसको बार बार साफ़ करना पड़ता था, और साइडों से बिल्कुल ज़ख्म हो चुके थे। ये देखने के बाद मेरे घर वालों ने फ़ैसला किया कि मुझे पानी वाले बाबा को दिखाया जाएगा। काफ़ी फेमस बाबा हैं वहाँ पर और हमारे घर से काफ़ी दूर है। लिहाजा मेरे वालिद मुझे पानी वाले बाबा के पास लेकर गए। उन्होंने मेरे हाथ पकड़े, उसके अलावा कुछ पढ़ते हुए मेरे सर पर हाथ फेरा, तो उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर जिन्नात के एक ग्रुप का साया है। मैं जिस गार्डन में गया था और जिस दरख्त के नीचे वो कुत्ते बैठे हुए थे, वो तमाम ही जिन्नात थे, और जो कुत्ता पीछा करता करता मेरे घर तक आन पहुंचा था, वो उनका सरदार जिन था। और वो दरख्त एक पीपल का दरख्त था और 200 से 300 साल पुराना दरख्त था, और वो कुत्ता उसी दरख्त का जिन था। और बाकी जितने भी कुत्ते उसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे, वो तमाम उसके शागिर्द थे और वो उनका सरदार था।
जो कि मैंने उसकी आंखों में देख लिया था। इसकी वजह से उसका ऊपरी मेरे ऊपर आ चुका था और उसका साया मुझ पर हावी हो चुका था। तो उस पानी वाले बाबा ने मुझे काफ़ी सारे दम किए। उसके अलावा एक पानी भी मुझे दम करके दिया और कहा कि इसको ये पानी आप लोगों ने रोज़ पिलाना है 2 टाइम, मगरिब से पहले और ज़ोहर के बाद 2-2 टाइम। उसके अलावा उन्होंने मुझे हाथों पे 1 से 2 तावीज़ भी बांधे थे। ये सब कुछ करके हम लोग घर आ चुके थे और मुझे 2 टाइम वो पानी पिलाया जाने लगा था। लेकिन वो पानी पीते हुए मेरा दिल इतना ज़्यादा ख़राब होता था कि मैं उस पानी को गिरा दिया करता था और घर में किसी को नहीं बताया करता था, क्योंकि वो पानी मेरे हलक से नीचे ही नहीं जाया करता था और मेरी तबीयत तो संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात को फिर वैसी कंडीशन हो जाया करती थी। तो मेरे वालिद साहब मुझे दोबारा से उसी पानी वाले बाबा के पास ले गए और उनको सारी कैफियत दोबारा से बयान की। तो इस दफ़ा पानी वाले बाबा ने कहा कि जहाँ पर भी इस बच्चे ने उस कुत्ते को देखा था, मतलब उस जिन्नात के ग्रुप को देखा था, वहाँ से आप ऐसा करो कि थोड़ी सी मिट्टी ले आओ। तो मेरे वालिद ने उनसे इंसिस्ट किया कि अगर आप मुनासिब समझें तो आप भी हमारे साथ चलें, तो ये काम हम अभी ही कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे और भी काफ़ी सारी मसरूफियत होती है। लेकिन मेरे वालिद के काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद वो साथ आने के लिए राज़ी हो गए और हम लोग वहाँ से निकल पड़े। फेरर हॉल पहुँचते पहुँचते तक तकरीबन रात के 8 का टाइम हो चुका था। तो मैं कार में ही बैठा हुआ उनको उस जगह की तरफ इशारा कर रहा था और उस दरख्त की तरफ कि जहाँ उन कुत्तों का ग्रुप बैठा हुआ था। वो दोनों गए, जल्दी से वहाँ से उन्होंने मिट्टी ली और एक शॉपर में डाल ली। उसके बाद हम पानी वाले बाबा के दरबार पर दोबारा वापस चले गए। उन्होंने इस मिट्टी के अंदर वही पानी डाला, वही बचा हुआ जो कि मुझे दम करके दिया था। उस पानी को उस मिट्टी के अंदर डालने के बाद उन्होंने उस पूरी मिट्टी को मेरे सर से घुमाया और एंड पे किसी वर्क में किसी ख़ास किस्म का वर्क था जो कि समझ ही नहीं आ रही थी कागज़ है या क्या चीज़ है। उन्होंने उसको उसके अंदर डाला और फिर उसके ऊपर आग जलाकर माचिस की तीली फेंकी। तो उस पर इतनी शदीद किस्म की आग लगी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। एक पानी वाली मिट्टी के ऊपर ऐसी आग कैसे लग सकती थी। उसके इतने ऊंचे ऊंचे शोले निकलने लगे कि जैसे छत को ही जलाकर बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद उन्होंने मुझे दोबारा से एक पानी दम करके दिया और हाथों पर तावीज़ दोबारा बांधे और कहने लगे कि इंशाल्लाह अब इसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं होगा। उसके बाद मैं अपने घर आ गया और वो पानी रेगुलरली पीने लगा। उसके अलावा उन्होंने कुछ आयात भी बताई थी जो कि पूरे महीने मुझ पर पढ़कर फूंकनी थी। वो दिन गया और उसके बाद मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हुए। मेरे साथ कोई भी उस तरह का सीन दोबारा नहीं हुआ जो कि मेरे साथ उन दिनों हुआ था। मेरी तबीयत भी बिल्कुल संभल चुकी थी और ऐसा लगता था कि मैं जैसे किसी चीज़ की गिरफ्त से बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ। आज मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है और मैं अपने बच्चों के साथ अक्सर उस फेरर हॉल में जाया करता हूँ। वहाँ पर अब लाइब्रेरी भी बन चुकी है और काफ़ी सारा नक्शा उस पार्क का चेंज हो चुका है, लेकिन अभी भी वो गेट वहीं पर मौजूद है उसी बड़ी सी दीवार के साथ। और वो दरख्त वगैरह वहाँ से काटे जा चुके हैं और उस पार्क में काफ़ी सारी जिद्दत लाई गई है जिसकी वजह से दरख्तों को काटना पड़ा है और वो दरख्त अब वहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन तकरीबन 1 से 1.5 साल पुरानी बात है कि मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, मेरे बच्चे भी सोए हुए थे और मेरी वाइफ भी, कि अचानक से मुझे दोबारा ऐसा फील हुआ कि जो उस घर में हमारी खिड़की थी, घर भी हम अब अपना चेंज कर चुके हैं। बेशक अभी भी हम सिविल लाइंस के अंदर ही, लेकिन घर अब हमारा किसी और साइड पे है। वहाँ से सामने खिड़की में से रेलवे ट्रैक भी नज़र आता है। तो इसी तरह मैं सोया हुआ था कि मुझे दोबारा से फील हुआ कि वही कुत्ता, सेम वही कुत्ता उस खिड़की में से अंदर आया है और दोबारा से आकर मेरे सीने के ऊपर बैठ गया है और उसकी लाल अभी भी मेरे मुंह पर टपक रही है। ये सीन देखने के बाद दोबारा से मैं उसी तरह की आवाज़ निकालने लगा कि जैसे बचपन में उन दिनों में निकाला करता था जबकि मेरे ऊपर उस चीज़ का साया था। बिल्कुल वैसे ही वुल्फ की आवाज़ निकालने लगा। मेरे बीवी बच्चे भी ये सुनकर अचानक से उठ खड़े हुए और मेरे पास आए और कहने लगे, अब्बू क्या है, तबीयत तो नहीं ख़राब आपकी? लिहाजा मैंने उनको दिलासा देते हुए कहा कि नहीं नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं है, बस मैं ख्वाब में था, फ़िक्र की कोई बात नहीं है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बेशक उस चीज़ का साया तो आज मुझ पर नहीं है,
लेकिन अभी भी जब मैं उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ तो ऐसे लगता है कि वो अभी भी मुझ पर साया किए बैठी है और मैं बेसाख्ता उस किस्म की आवाज़ें निकालना शुरू हो जाता हूँ। मैंने आज तक अपने बीवी बच्चों को कभी भी नहीं बताया कि मेरे साथ बचपन में क्या हुआ था, और ये जो 1 से 1.5 साल पहले अब मेरे साथ हुआ है, उसके बाद तो अभी कोई ऐसा सीन नहीं हुआ। मैं फेरियर हॉल जाया करता हूँ अपने बच्चों और बीवी के साथ, और जब भी उस गेट के पास से गुजरा करता हूँ तो वो सारा किस्सा मेरी आंखों के सामने दोबारा आ जाया करता है। बेशक ऐसे किस्से फरामोश नहीं किए जा सकते और ज़िंदगी भर इंसान के साथ रहते हैं और दिमाग में से तो कभी भी नहीं निकलते। ये था मेरा आज का किस्सा। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा, और ये मेरे साथ एक रियल वाक़या हुआ था और इसमें ज़रा भी झूठ नहीं है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को थम्स अप दें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में नेक्स्ट किस्से के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे सेफ।